स्पेशली राहुल गंदगी, इसके केसेस के ऊपर कभी भी डेट क्यों नहीं दी जाती? चलिए आज बात करते हैं राहुल गांधी के अपराधों की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, पप्पू के ऊपर हमने बड़ी वीडियोस बनाई हैं, लेकिन आज पप्पू की कुछ रंगीन बातें आपके सामने रखता हूँ और ये भी बताऊंगा कि ये पूरी की पूरी फैमिली, एक गंदगी वाली फैमिली कितनी बड़ी झूठी है। ये मैं कोई भी सेंसेशनल न्यूज़, आपको मालूम है जो मुझे फॉलो करते हैं, मेरी आदत नहीं है कोई भी सेंसेशंस क्रिएट करने की। तथ्य होते हैं, प्रूफ होते हैं, तभी हम बात करते हैं। आज शुरू करते हैं सुकन्या से। राहुल गांधी, सुकन्या बलात्कार कांड के बारे में आप सब जानते हैं, आप सबको पता भी चल चुका है। इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ और राहुल के अपराधों की लिस्ट इतनी ज़्यादा बड़ी है कि आप हैरान रह जाएँगे और कोई भी कोर्ट इनके केसेस को लेती नहीं है। अगर लेती है तो डेट ही नहीं देती। क्या रीज़न है? आप सब समझते हैं। अगर समझते हैं, कमेंट्स में ज़रूर डालना कि ये गंदगी फैमिली के ऊपर जितने भी केस होते हैं, स्पेशली राहुल गंदगी, इसके केसेस के ऊपर कभी भी डेट क्यों नहीं दी जाती? चलिए आज बात करते हैं राहुल गांधी के अपराधों की। इनमें से 2 ऐसे अपराध हैं जिनके प्रमाण उपलब्ध हैं और वो 2 केस कौन-कौन से हैं? पहला है सितंबर 2001 में, जब ये अपनी सीक्रेट वाइफ, जिसका नाम था जुअनिता उर्फ वेरोनिका, इसके साथ अमेरिका के बॉस्टन एयरपोर्ट पर एफबीआई द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ये वहाँ पे घूमने गया था अपनी सीक्रेट वाइफ के साथ और वहाँ पे धर लिया गया। क्यों? क्योंकि इसके पास एक तो इटालियन पासपोर्ट मिला, सूटकेस था इसके पास जिसके अंदर अनअकाउंटेड 20,000 अमेरिकन डॉलर इसके पास बरामद किए गए और यहाँ तक भी खबरें हैं कि उसमें ड्रग्स भी थी। अब आप भी समझते हैं कि 20,000 डॉलर के लिए, राहुल गांधी के लिए 20,000 डॉलर तो कोई खास बात नहीं है। इटालियन पासपोर्ट उसके पास एक्चुअल पासपोर्ट था, वो भी चक्कर नहीं था। गिरफ्तार करने का रीज़न था इसके पास ड्रग्स मिले थे और इस गिरफ्तारी के बाद लखनऊ के अंदर 6 वकीलों ने हाई कोर्ट के माध्यम से एफबीआई से जानकारी प्राप्त करी और उसके बाद याचिका भी दायर कर दी गई थी। ये अभी भी लखनऊ के कोर्ट में पेंडिंग है और राहुल को छोड़ने के लिए सोनिया ने बहुत कोशिश करी और उसमें इसने बात करी ब्रिजेश मिश्रा से। ये थे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सलाहकार। अब ब्रिजेश मिश्रा की इतनी औकात कैसे हो सकती है कि भी प्रधानमंत्री के ऊपर प्रेशर डाल दें। एक्चुअल में क्या था कि जो ब्रिजेश मिश्रा हैं, उनकी लड़की ज्योत्सना, वो एक इटालियन व्यक्ति से उसने अपना विवाह किया हुआ था और जो आदमी था, इसका ज्योत्सना का जो हस्बैंड है, वो सोनिया का परिचित था। उसने ज्योत्सना ज्योत्सना के माध्यम से ब्रिजेश मिश्रा के ऊपर दबाव डाला और ब्रिजेश मिश्रा ने वाजपेयी जी के ऊपर दबाव डाला कि आप राहुल को छुड़ाने के लिए, जो उस वक़्त यूएस का प्रेज़िडेंट था जॉर्ज बुश, उसके साथ अपील करें, उसको बोलें कि भई इस बंदे को छोड़ दो, ये हमारा युवराज है। और इस तरह से वाजपेयी ने अपने प्रेशर ले लिया और इस गंदगी को छुड़वा लिया बुश की गवर्नमेंट से। जबकि ड्रग्स के चक्कर में ये 10 से लेके 20 साल तक इसको जेल हो जाती। अच्छा होता अगर वाजपेयी जी ये गंदी हरकत जो है ये ना करने देते और इसे अंदर ही कर देते। दैट मीन्स उस वक़्त अंदर गया हुआ ये अब 2020 22-23 में ये बाहर निकलता। एनीवेज़, अब ये हम हिंदुओं का संस्कार है, सॉफ्टनेस हमारे अंदर आई जाती है। ये हो गया पहला केस। अब हम बात करते हैं दूसरा केस, जो कि इंडियन एक्सप्रेस 3 जून 2005 को छपा था। उसके अनुसार कोलंबियन गर्लफ्रेंड है इसकी जुआनिता, उसके साथ ये केरल में कुमार कोनम ताज होटल में 3 दिन रात ये वहाँ पर पड़ा रहा। सोनिया गांधी नहीं, ये राहुल गांधी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। और जब जो होटल का मालिक था, वो वहाँ पर राहुल को मिला, उसने पूछा ये लड़की जो आपके साथ है ये है कौन? तो राहुल ने गोलमोल जवाब दे दिया। अब होटल वाले को बड़ा बुरा लगा, भैया तुम इतना बड़ा प्रधानमंत्री, एक्स प्रधानमंत्री का बेटा होकर तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो। तो उसको थोड़ा अच्छा नहीं लगा।
अब हुआ क्या कि उसी होटल में एक और आदमी रिटायर्ड प्रोफेसर था, जॉन एम इती, वो रुके हुए थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी केरल की जो एक ज़िला है या अदालत है उसके अंदर केस दायर कर दिया, इमोरल ट्रैफिक एक्ट के अधीन एक मुकदमा दायर कर दिया कि भई ये किसी को अवैध लड़की को लेकर ये घूम रहा है, और वो जो केस है आज भी वहाँ पर पेंडिंग है, 2005 से लेके आज तक। इमेजिन कर सकते हैं कि डेट ही नहीं मिली। ये है इसका दूसरा केस। अब आप इससे समझ सकते हैं कि राहुल किस प्रकार का आदमी है। आपको और प्रमाण देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। और मुझे ये समझ नहीं आती कि यार राहुल गांधी को सच्चाई छुपाने की ज़रूरत क्या थी? सच तो ये है कि जो राहुल गांधी है वो कैरेक्टरलेस आदमी है। वी ऑल नो इट। और हमने इसको देखा है कि ये अपने परिवार के लोगों को भी चूमा-चाटी करने से रुकता नहीं है। इससे रुका ही नहीं जाता। ये क्योंकि खून तो मोमिन्स का ही है ना इसके अंदर, तो वही चक्कर है। अब अब मैं बात करता हूँ सोनिया गांधी की। ये पूरा परिवार ये झूठ की दुकान पे खड़ा है। वो कैसे? राहुल का बाप राजीव गांधी था। उसने दावा किया था कि उसने कैम्ब्रिज से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करी है। लेकिन जब बाद में उसका खुलासा हुआ कि वहाँ पे तो इसने कोई डिग्री ली ही नहीं, वो झूठी साबित हुई। अब उसके बाद आती हैं इसकी माँ। इसकी माँ ने कहा था कि कैम्ब्रिज से इंग्लिश में उसने डिग्री ली है, कैम्ब्रिज से। ये भी बाद में सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रूव किया कि ये झूठी है, और जब इसको नोटिस भेजा गया कि तुमने तो अपने प्रमाण पत्र में लिखा है कि मैंने कैम्ब्रिज से इंग्लिश में डिग्री ली है, तो डिग्री की कॉपी दे दीजिए या प्रूफ दे दीजिए। तो इनकी तरफ से, सोनिया गंदगी की तरफ से मैसेज आ गया कि ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब दिया कि दुनिया की हमें गिनीज बुक में भेजना चाहिए कि भी टाइपिंग मिस्टेक में इंग्लिश डिग्री इन कैम्ब्रिज, ये इतनी लंबी टाइपिंग मिस्टेक भी उसमें ए ई आई का कहीं गलती हो सकती है अल्फाबेट में, लेकिन इंग्लिश डिग्री इन कैम्ब्रिज ये तो इतनी बड़ी गलती है, इसे हमें गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भेजना चाहिए। ये है इनकी सच्चाई। और उसके बाद जो ये सोनिया गंदगी है, पता लगा कि एक कोचिंग जो स्कूल होता है जहाँ पे अंग्रेज़ी सिखाई जाती है, वहाँ पर उसने एडमिशन ली थी। कैम्ब्रिज में वो ज़िंदगी में कभी गई भी नहीं। उसे शायद पता भी नहीं होगा कि कैम्ब्रिज है कहाँ पे। और ये राहुल गंदगी, ये खुद को एमफिल बताता है, लेकिन जब उसने बीए भी पास नहीं कर पाया वो, तो एमफिल कैसे कर ली? आप समझ सकते हैं कि इनकी सारी चीज़ें झूठ के ऊपर ही खड़ी हैं। ड्रग्स पे, लड़कीबाजी में, और कोई भी ध्यान नहीं है देश को बाँटने में। ये सारा टाइम लगे रहते हैं सिर्फ़ इसलिए कि अपनी दुकान चलती रहे। सो दोस्तों, अगर आप मुझे पूछेंगे, ये सब जो है ना गंदगी वाली फैमिली, ये सारे मक्कार हैं, ये चोर हैं, ये अली बाबा और 40 चोर की ये पार्टी है। और ऐसे लोगों से आपको देश को बचाना है, और अपनी परंपरा को और अपनी सभ्यता को भी, इसे भी बचाना है। ये कर्तव्य हमारा है। लोग हमेशा पूछते हैं कि सर हम कुछ करना चाहते हैं भारत के लिए, हम क्या करें? आप चाइना में बैठकर, मैं चाइना जैसी कंट्री में बैठकर ये वीडियोज़ बनाता हूँ। आप इमेजिन कर सकते हो? अपने देश को बचाने के लिए मैंने अपना काम 95% कम कर दिया है। सिर्फ़ 5% मैं काम कर रहा हूँ कि मई 2024 तक हमें अपने देश के लिए टाइम लगाना है। लोगों को जगाना है, कैसे देश को बचाना है, इसी मुहिम में लगा हूँ। मैं तो सितंबर-अक्टूबर में भारत आने वाला था कि इस मुहिम को और तेज़ करूँगा, लेकिन मेरी वाइफ़ को वीज़ा नहीं मिल रहा क्योंकि इन्होंने चाइनीज़ को वीज़ा देना बंद किया हुआ है। इसलिए मैं भी यहाँ पे स्टक हूँ, बिकॉज़ उसको मैं छोड़ के नहीं आ सकता, एंड आई वांट टू ब्रिंग हर आल्सो अलोंग विद मी। मेरी पूरी कोशिश जारी है अभी भी कि किसी तरीके से मेरी वाइफ़ को वीज़ा मिले और मैं भारत में आऊँ। शायद भगवान का कोई बहुत बड़ा प्लान है, मुझे रोक के रखा है यहाँ पर। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस मुहिम को मैं इतना तेज़ करूँ, उसके लिए मुझे एक बार तो भारत में आना ही पड़ेगा। और जैसे रविंद्र पंचोली जी हैं, कितनी मेहनत से वो सारे डाटाज़ को इकट्ठा करते हैं। उन्होंने पूरी टीम को एक्टिवेट किया हुआ है, ग्राउंड वर्क पे काम करते हैं। अभी आपको मालूम है उनके घर में ट्रेजेडी भी हुई है, तो भी वो काम कर रहे हैं। हर रोज़ मेरे साथ टच में रहते हैं कि देश को बचाना है। जो उनके साथ हुआ लाइफ़ में, उनकी जो वाइफ़ है, उनकी अभी-अभी देहांत हुआ है उनका, और वो उनको उनको वो सदमा तो है ही है, लेकिन साथ में ये भी है कि इस देश को बचाना है, उसके लिए हर कोशिश करनी पड़ेगी। दोस्तों, जाग जाओ, जितनी जल्दी आप जागोगे, इस पप्पू एंड पप्पू की फैमिली जितनी भी है, ये झूठे मक्कारों से, आप इस देश को बचा सकते हो।
बॉल आपके कोर्ट में है, इनके कोर्ट में नहीं है। इन्हें धिक्कार कर इसे ज़ीरो कर दीजिए, तो ही आप अपने देश को बचा सकते हो, वरना ये मोहब्बत की दुकान में आप ही की बेटी और बहुओं का ये वहाँ पर सौदा करने वाले हैं और जिसके साथ प्यार है, जिसको बोलते हैं मोहब्बत, मोहब्बत इनकी सिर्फ़ मोमेंस के साथ है, वहाँ पे सौदे आपके होंगे, चॉइस आपकी है। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.